हेलो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वर्ड्स एंड पैनकेक्स का नेक्स्ट पार्ट। शुभू के बारे में जिक्र चला हुआ था, तो शुभू के बारे में आगे पढ़ते हैं। शुभू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट एंड दो ही वाज सर्टेनली capable of more complex and higher forms. शुभू हैड ए सेपरेट होता है अलग, आइडेंटिटी पहचान, एज ए पोएट एक कवि के रूप में। शुभू के कवि के रूप में अलग पहचान थी। एंड दो और यद्यपि ही वॉज सर्टेनली निश्चित रूप से केपेबल योग्य है, वो निश्चित रूप से योग्य था। ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, एंड हायर फॉर्म्स ऊंची भूमिका, और यद्यपि वो जटिल और ऊंची भूमिकाओं के लिए निश्चित रूप से योग्य था। ही डेलिबरेटली जानबूझकर चुनाव करता था। जो एड्रेस होता है संबोधित करना। इज पोएट्री टू द मैस होता है भीड़। शुभू की एक कवि के रूप में अलग पहचान थी, और यद्यपि वो ज़्यादा जटिल और ऊंची भूमिकाओं के लिए निश्चित रूप से योग्य था, वो फिर भी जानबूझकर अपनी कविताओं का चुनाव भीड़ को संबोधित करने के लिए किया करता था। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements. His success in films, फिल्मों में उसकी सफलता ने ओवरशैडो होता है ढक लेना, एंड ड्वार्फ मीन बोना होता है में, लेकिन इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है छोटा कर देना। लिटरेरी साहित्यिक अचीवमेंट्स उपलब्धियाँ, उसकी फिल्मों में उसकी सफलता ने उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को ढक दिया था और छोटा कर दिया था। मतलब जितनी उसने साहित्यिक उपलब्धियाँ प्राप्त की थी उससे ज़्यादा सफल वो फिल्मों में हो गया था। इसलिए क्या था कि साहित्यिक उपलब्धियों को फिल्मों की सफलता ने ढक दिया था और छोटा कर दिया था। और सो हिज क्रिटिक्स आलोचना करने वाले, या फिर ऐसा उसके आलोचक महसूस करते थे। He composed several truly original story poems in folk refrain and diction. Compose होता है लिखना, उसने लिखी कुछ ट्रूली वास्तविक ओरिजिनल सच्ची स्टोरी पोएम्स कहानी कविता है। फोक होता है लोग या लोक, रिफ्रेन में धुन, एंड डिक्शन होता है भाषा शैली। तो उसने कुछ वास्तविक और सच्ची कहानी कविताएं लिखी लोक धुन और भाषा शैली में। एंड ऑल्सो रोट ए स्प्रॉलिंग नावल, स्प्रॉलिंग होता है बेढंगा, और उसने एक बेढंगा उपन्यास थिलाना मोहनंबल भी लिखा। तो उसने कुछ वास्तविक और सच्ची कहानी कविताएं लिखी लोक धुन और भाषा शैली में, और उसने एक बेढंगा उपन्यास थिलाना मोहनंबल भी लिखा। with dozens of very deftly act characters, dozens of दर्जनों, deftly होता है वाइजली बुद्धिमत्ता पूर्वक, एक्ट होता है क्रिएटेड निर्मित, कैरेक्टर्स पात्र। तो उसने एक बेढंगा उपन्यास थिलाना मोहम्मद भी लिखा जिसमें दर्जनों बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्मित पात्र थे। He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the 20th century. Quite पूरी तरह से सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, रिक्रिएट पुनर्निर्माण किया, मूड मनोदशा, मैनर तरीका, ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। तो उसने पूरी सफलता से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देवदासियों के मनोदशा और तरीकों का भी पुनर्निर्माण किया, मतलब अपनी फिल्मों में उसने इनको फिल्माया। तो दोबारा पढ़ते हैं कि उसने पूरी सफलता से प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में जो देवदासियाँ होती थी उनकी मनोदशा और तरीकों को भी पुनर्निर्माण करके दिखाया अपनी फिल्मों में। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग अद्भुत, वो एक अद्भुत नायक था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, एस्पायर होता है इच्छा करना, चाहना, लीड रोल मुख्य भूमिका, उसने कभी भी मुख्य भूमिका की इच्छा नहीं की कि वो किसी भी फिल्म में नाटक में मुख्य रोल करेगा। बल्कि वट एवर जो भी सब्सिडरी सहायक गौण
रोल भूमिका ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स, जिस भी फिल्म में उसने निभाया। तो उसने कभी भी मुख्य भूमिका की इच्छा नहीं की, बल्कि जो भी सहायक भूमिका उसने किसी भी फिल्म में निभाई, ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। परफॉर्म होता है प्रदर्शन करना, उसने सपोज्ड अनुमानित, मेन प्लेयर मुख्य पात्र। तो जो भी गौण भूमिका या सहायक भूमिका उसने किसी फिल्म में निभाई, उसका प्रदर्शन उसने अनुमानित मुख्य पात्र से बेहतर ही किया। जैसे मुख्य हीरो है किसी फिल्म में, तो कहता कि उसने कभी भी मुख्य भूमिका की इच्छा व्यक्त नहीं की, बल्कि जो भी रोल वो निभाता था वो मुख्य एक्टर से बेहतर ही होता था। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस। जेन्युइन होता है वास्तविक, असली। कम अक्रॉस मीन मिलना। तो जिससे भी वो मिलता था उसके प्रति उसमें वास्तविक प्यार होता था। एंड हिज हाउस वाज ए परमानेंट रेजिडेंस। और उसका घर एक परमानेंट, स्थायी रेजिडेंस, निवास स्थान बन गया था। फॉर डजन्स ऑफ, दर्जनों, नियर एंड फार रिलेशंस, नज़दीक और दूर के, रिलेशंस में रिश्तेदार, एंड एक्वेंटेंस, परिचित व्यक्ति, जान पहचान वाले व्यक्ति। जिससे भी वो मिलता था उसके प्रति उसमें वास्तविक प्यार होता था। और उसका घर दर्जनों नज़दीक और दूर के रिश्तेदार और परिचित व्यक्तियों का एक स्थायी निवास स्थान बन गया था। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, अगेंस्ट सुबुज नेचर, नेचर मीन प्रवृत्ति, उसका व्यवहार। तो यह सुब्बू के प्रवृत्ति के उल्टा दिखाई देता था। टू बी इवन कॉन्शियस, कॉन्शियस होता है जानकार होना, जागरूक होना। दैट ही वॉज फीडिंग, फीड होता है खाना खिलाना, एंड सपोर्टिंग, सपोर्ट सहारा देना, सो मैनी ऑफ देम, उनमें से इतने को। तो यह सुब्बू के व्यवहार के विरुद्ध दिखाई देता था कि वो इस बात को जानता भी था कि वह इतने व्यक्तियों को खाना खिला रहा था और उन्हें सहारा दे रहा था। मतलब सुब्बू कभी भी ये नहीं सोचता था कि वो इतने व्यक्तियों को फ्री में खाना खिला रहा है, उनको सहारा दे रहा है। तो इसलिए कहता है कि ऐसा लगता था कि यह सुब्बू की प्रवृत्ति के, उसके व्यवहार के विरुद्ध था कि वो ये भी जानता हो कि वो इतने व्यक्तियों को खाना खिला रहा है और सहारा दे रहा है। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, चैरिटेबल दानी, इम्प्रोविडेंट ए दूरदर्शी, प्रोविडेंट होता है दूरदर्शी, तो दूर तक की सोचता है। तो इतना दानी और अदूरदर्शी व्यक्ति, एंड यट, और फिर भी, ही हैड एनिमीज, उसके दुश्मन थे। इतना दानी और अदूरदर्शी व्यक्ति और फिर भी उसके दुश्मन थे। वाज इट बिकॉज, क्या ये इसलिए था, ही सीम्ड, वो दिखाई देता था, सो क्लोज, इतना नज़दीक, एंड इंटीमेट, घनिष्ठ, पक्का, विद द बॉस। तो क्या ये इसलिए था कि वो बॉस के इतने नज़दीक और घनिष्ठ दिखाई देता था। और वाज इट हिज जनरल डेमिनर दैट रिजेंबल्ड ए साइकोफेंट्स, और वाज इट, जनरल होता है सामान्य, डेमिनर व्यवहार, दैट रिजेंबल, रिजेंबल होता है कि जैसा दिखाई देना, साइकोफेंट चापलूस, साइकोफेंट्स यहाँ पे लिखा है मतलब चापलूस के जैसा, या फिर ये उसका सामान्य व्यवहार था जो एक चापलूस के व्यवहार जैसा दिखाई देता था। और his readiness to say nice things about everything, और his readiness, readiness तत्परता, to say nice things, अच्छी बातें कहना, about everything, या फिर ये उसकी तत्परता थी सभी चीज़ों के प्रति अच्छी बातें कहना। इन एनी केस, बात कोई भी हो। देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप विभाग में यह व्यक्ति था, who would wish the direst things for शुभू, विश मीन चाहना, डायरेस्ट खराब, सबसे खराब, डायर होता है खराब, बुरा, डायरेस्ट सबसे बुरा या सबसे खराब। तो कहता है बात कोई भी हो, मेकअप विभाग में जो ये व्यक्ति था, कौन, ऑफिस बॉय, ठीक है, मेकअप विभाग का ये व्यक्ति ऐसा था जो सुब्बू के बारे में सबसे बुरी बातें सोचने की इच्छा करता था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।